सीनियर तज्जियाकार सुहेल वरैस ने कहा है कि खान के हवाले से कोई ना कोई गुंजाइश निकल आएगी। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर तज्जियाकार सुहेल वरैस ने कहा कि खान की पूरी सियासत को देखा जाए तो उन्हें कभी भी मेन पॉलिसियों से कोई इख्तलाफ नहीं रहा, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हो, इंडिया अफगानिस्तान से ताल्लुकात, मीडिया और ह्यूमन राइट्स पॉलिसीज हो, खान का कोई इख्तलाफ नजर नहीं आता। इसीलिए ये तनाव नजरियाती या आईनी नहीं बल्कि जाती नोयत का है, जिससे मुतल्लिक कुछ अरसे में गुंजाइश निकल भी आएगी। एक सवाल के जवाब में सीनियर तज्जियाकार सुहेल वरैस ने कहा कि भुट्टो की सजा के बाद जिस तरह पीपल्स पार्टी ने मुज़ाहमत की थी वो भी उस दौर में पॉइंट ऑफ नो रिटर्न माना जाता था। उनके लोग खुल के बोलते थे, कोड़े खाते थे, यहाँ तक कि उन्हीं से मुंसलिक लोगों ने तैयारे तक हाईजैक किए। इसी तरह नवाज शरीफ टीम ने सुप्रीम कोर्ट पर हमले किए, कई खतरनाक फैसले लिए। उनके लिए भी कहा गया कि ये एंड है, लेकिन बात समझने की है कि जब भी आप एक पब्लिक लीडर को सजा देते हैं तो कीमत भी अदा करते हैं। सुहेल वरैस ने मजीद कहा कि अकबर भुट्टी की ही मिसाल ले ले, सबने समझाया कि इसे एलिमिनेट ना करे मगर उसे सजा दे दी गई तो क्या हुआ? बलूचिस्तान के हालात क्या बेहतर हुए या मजीद खराब हुए? भुट्टो को फांसी दी गई तो ऐसी कीमत अदा की गई कि पीपल्स पार्टी को 15 साल सिंध में और फेडरल में 3 बार हुकूमत देना पड़ी, क्योंकि इस फांसी ने ऐसा वोट बैंक जन्म दिया जिससे आप चाह कर भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। मैं हूं कामरान शाहिद। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से हमें जरूर आगाह करें। अवेयर रहने के लिए मुल्की हालात, बैलगावी मामलात, दुनिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें।